इस तरह से भारत सरकार पूरा तरह फेलवर है, इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है। बार बार भारत सरकार कहती है आप जम्मू कश्मीर आइए, घूमिए, टहलिए, कोई आतंकवाद नहीं है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं भारत सरकार की निंदा करता हूँ कि उनकी इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेलवर है, वो हमारे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। हमारे अधिवक्ता भाई बहुत ही शोकाकुल हैं, सरकार से चाहते हैं कि नागरिक सुरक्षा की न्यूनतम गारंटी जरूर हमें मिलनी चाहिए। हमारे रकम से, हमारे पैसे से, हमारे पारिश्रमिक से ही इस देश की व्यवस्था चल रही है, तो चलती रहनी चाहिए। लोगों की आस्था बनी रहे इस सरकार में। सरकार को चाहिए कि दुश्मन देश में घुस करके ऐसी मानसिकता के लोगों को मारे और ऐसे आतंकवादियों को मारे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर आज अधिवक्ता संघ अयोध्या फैजाबाद में वकीलों ने इस नृशंस हत्याकांड पर सदन की बैठक में दुख व्यक्त किया और मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की तथा सरकार से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की गई। शाम को टीवी के माध्यम से, मोबाइल न्यूज़ के माध्यम से सूचना मिले कि पहलगाम में तमाम यात्रियों पर हमला हुआ है और धर्म पूछ के उनको मारा गया है। बच्चों पत्नियों के सामने उनके पति को मारा गया है। इस तरह से भारत सरकार पूरा तरह फेलवर है, इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है। बार बार भारत सरकार कहती है आप जम्मू कश्मीर आइए, घूमिए, टहलिए, कोई आतंकवाद नहीं है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं भारत सरकार की निंदा करता हूँ कि उनकी इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेलवर है, वो हमारे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। ऐसे सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि जो हमारे नागरिकों की सुरक्षा न कर सके। ऐसे सरकार से क्या मतलब है? हम वहाँ बार सरकार प्रलोभन देती है कि आप आइए, यहाँ घूमिए, टहलिए, बिल्कुल सुरक्षित है, आप कोई आतंकवादी घटना नहीं हो रही है। लेकिन बार ऐसी घटनाएं पुनरावृत्त हो रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और हम अपने यहाँ संघ के माध्यम से इसकी निंदा किया है और इस संबंध में मैं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति को पत्र भेजा जाएगा कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो से इसको रोका जाए। धन्यवाद। पहलगाम हमारे अविभाजित अंग भारत का, कश्मीर का एक गांव है। अमरनाथ की यात्रा जब हम शुरू करते हैं तो ये पहला गांव पड़ता है। कल जैसे ही समाचार सोशल मीडिया के जरिए समाज में तैरा तो अधिवक्ता भी इससे अछूता नहीं रह पाया। उस समय हमारे फैजाबाद बार एसोसिएशन जनपद अयोध्या के अनेक अधिवक्ताओं के भी फ़ोन आने लगे, जानकारियाँ दी और ली जाने लगी और सुबह से ही संघ में गहमागहमी थी हमारे बार एसोसिएशन में। जैसे ही करीब 9:45 बजे हम पदाधिकारीगण फैजाबाद बार एसोसिएशन के कार्यालय में पहुँचे, उस समय हमारे अधिकांश अधिवक्ता भाई संघ के मीटिंग हॉल में मौजूद थे और सबकी राय थी कि तत्काल मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, शोक सभा आहूत होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सूर्य नारायण सिंह ने घोषणा की और हम सब लोग शोक सभा के लिए बैठे। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई। लोगों का गुस्सा इस आतंकवादी कायराना घटना को लेकर के भी था और ये भी था कि हमारी सरकार ही नहीं, सरकारें जो पहले रही हैं उन्होंने इस तरह के जो है उग्रवादी मानसिकता को पनाह दिया तो स्वयं ही भोगा। इसका उदाहरण हम लोगों के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रही। उन्होंने भिंडरावाले को समर्थन किया तो उसने बैठ करके उनकी हत्या करवा दी। हम कहीं ना कहीं लिट्टे के लिए लेकर के जब उदार रुख चले तो राजीव जी उड़ाए जाते हैं। इस तरह की आतंकवादी घटनाओं के अनुक्रम में ही पुलवामा की एक घटना हुई थी। आज हमारा सदन इसलिए भी बहुत रोष में था कि हमारी सरकार, संजीदा सरकार, जो देश के सवाल पर कहीं भी जो है डाउन नहीं मारती है, उस पुलवामा घटना की जांच का आज तक कोई जो है पता नहीं चल पाया क्या हुआ। तो सीमा पर तो हमारे जवान, बीएसएफ के लोग ये सो नहीं रहे हैं, पूर्णतः सजग हैं। ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ये हमारे अंदर ही बैठे लोग
जो इस मानसिकता को पाली हैं, मेरे देश में रहते हैं और पड़ोसी देश की गाते हैं, उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। हमारे तमाम पर्यटक भाइयों की हत्या, उनका कपड़ा उतरवा करके, धर्म जाति देख करके, उनसे गैर मजहबी कृत्य करा करके फिर उनके जो है परिवारजनों के सामने उनको मृत्यु के घाट उतारा है। हमारा संघ इस बात से बहुत ही आज क्षुब्ध था, बहुत गुस्से में भी था और सरकार को चेतावनी देते हुए और सरकार से सक्रिय और कड़ा कदम उठाने के लिए एक ज्ञापन हम अपने जिलाधिकारी महोदय के जरिए भारत सरकार को देने वाले हैं। आज हम लोगों ने अपना पेन डाउन कर रखा है। हम लोगों ने शाम तक ये कहा है कि आज हम लोग ना किसी से कोई पारिश्रमिक लेंगे, ना कोई अपना जो है काम करेंगे। और आज आप देखेंगे कि तो हमारे होटल, कैंटीन सब सूने मिलेंगे, आपको पान की दुकानें सूने मिलेंगी। आप देखेंगे जहां पर आम अधिवक्ता पानी पी रहा था हमारा, लोग कहते हैं कि अभी तो पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। इस वजह से हमारे अधिवक्ता भाई बहुत ही शोकाकुल हैं। सरकार से चाहते हैं कि नागरिक सुरक्षा की न्यूनतम गारंटी जरूर हमें मिलनी चाहिए। हमारे रकम से, हमारे पैसे से, हमारे पारिश्रमिक से ही इस देश की व्यवस्था चल रही है, तो चलती रहनी चाहिए। लोगों की आस्था बनी रहे इस सरकार में। सरकार को चाहिए कि दुश्मन देश में घुस करके ऐसी मानसिकता के लोगों को मारे और ऐसे आतंकवादियों को मारे। मैं फैजाबाद बार एसोसिएशन का वर्तमान महामंत्री गिरीश चंद्र तिवारी सब देशवासियों और अपने अधिवक्ताओं से यही अपील करूंगा कि जहां भी वो रहें, देश को पहले सामने रखें, फिर कोई जात पात, कोई पार्टी, कोई भेदभाव की, कोई किसी तरह की बात करें। जय हिंद, जय अधिवक्ता, शहीदों को नमन।